आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 6 का, और इस सबक का उन्वान है गज़ल। यहाँ बच्चों नासिर काज़मी की गज़ल दे रखी है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये नासिर काज़मी साहब की गज़ल है। नासिर रज़ा काज़मी, और नासिर ही आपका तखल्लुस था, नासिर काज़मी के नाम से आप जाने गए। उर्दू अदब की बड़ी हस्ती है और जदीद शायरी के लिए जानी जाती है। जदीद गज़लों के अंदर जो अवलिन गज़ल गो हैं, जो जदीद तर्ज़ की गज़ल करते हैं, उनके अंदर नासिर काज़मी का नाम बड़ी अहमियत के साथ लिया जाता है, बड़े अदब के साथ लिया जाता है। आपने गज़ल का दामन उस दौर में थामा जब गज़ल को दूसरे शोरा तर्क कर रहे थे। गज़ल तरक्की पसंद शोरा के प्रोपेगेंडे का शिकार हो रही थी और गज़ल से दूरी बनाई जा रही थी। बड़े बड़े शोरा इससे किनारा कर रहे थे। उस दौर में आप आगे आए और आपने नई तर्ज की, नई अंदाज की गज़ल लिखी, और इस तरह की गज़ल लिखी कि आपकी गज़लें आने वाली नस्लों के लिए नज़ीर हैं। आज हम नासिर काज़मी की लिखी हुई गज़ल का मुताला कर रहे हैं। यहाँ सबक दिया गया है और इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम नासिर काज़मी की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हमने गज़ल का मुताला किया। ये शब, ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे, ये गज़ल नासिर काज़मी की गज़ल है। दूसरे हिस्से में इसका मुताला किया है और यहाँ मैं तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नासिर काज़मी की गज़ल ये शब, ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। सवालात की हम मश्क करेंगे। बच्चों, सवालात की मश्क से पहले गौर करने वाले कुछ नुक्ते, कुछ बातें दी जाती हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना ज़रूरी है, ताकि हमारे ऊपर वजाहत हो जाए, हमें ये चीज़ समझ में आ जाए जो सबक से मुताल्लिक है। हालांकि ये जो नुक्ते आपको दिए जाते हैं सबक के दौरान हम इसका मुताला कर लेते हैं, लेकिन आपको उस वक्त खबर नहीं रहती। गज़ल के दौरान या सबक के दौरान जब मुताला करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि कब ये नुक्ते आ गए और कब ये आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बार फिर सबक आपके ऊपर वाज़े हो जाएगा और जो बारीकियाँ हैं सबक की वो भी आपको दोबारा फिर से सामने आ जाएंगी। तो ज़रूर देखें इसको। गौर करने की बात का पहला नुक्ता है मुँह अंधेरे, यानी सुबह का वो वक्त जब उजाला पूरी तरह नहीं फैला जाता है। मुँह अंधेरे उठकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो फजर का वक्त जब उजाला भी नहीं हुआ और अंधेरा भी बाकी नहीं है, अंधेरा भी ख़त्म होने वाला है और उजाले की शुरुआत होने वाली है। तो वो जो सुबह का वक्त होता है, बहुत जल्दी होता है, वो मुँह अंधेरे कहलाता है। मुँह अंधेरे यानी सुबह का वो वक्त जब उजाला पूरी तरह नहीं फैला हो, लेकिन उजाला फैलने की शुरुआत हो जाती है। तैयारी हो गई कि बस सुबह होने वाली है, कभी भी सुबह हो सकती है। शायर ने इस लफ्ज़ को मतले और छठे शेर में बतौर काफिया इस्तेमाल किया है। मतला क्या था हमारा? ये शब, ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। मतले के अंदर इस शेर को, इस मुँह अंधेरे लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। मतला यानी पहला शेर, वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों। रदीफ़ की गज़ल में कोई शर्त नहीं है, बग़ैर रदीफ़ की भी गज़लें कही जाती हैं। ये जो हमने गज़ल मुताला कर चुके हैं नासिर काज़मी की, ये भी गैर मुरद्दफ़ गज़ल है, बग़ैर रदीफ़ के लिखी गई और बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इसका पहला शेर जो मतला कहलाता है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और मतले के अंदर मुँह अंधेरे और शब का इस्तेमाल किया गया है। अब शब के माने होते हैं शाम के और मुँह अंधेरे के मतलब होते हैं सुबह के। तो शाम का भी इस्तेमाल किया गया है और सुबह का भी इस्तेमाल किया गया है। दोनों लफ्ज़ों का एक साथ इस्तेमाल करने से कलाम की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और यहाँ सिनत पैदा हो जाती है। उस सिनत को सिनत तज़ाद कहा जाता है। देखिए, इसे बिलतरतीब शब और शाम के मुतज़ाद के तौर पर बरता जाता है। मुँह अंधेरे को शब और शाम के मुतज़ाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी शब का मुतज़ाद अगर पूछें तो सवेरे होगा, सुबह सवेरे होगा, और शाम का मुतज़ाद भी सुबह सवेरे होगा, सुबह सादिक के वक्त को कहा जाएगा। तो शायर में जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, शायर शेर में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें जो एक दूसरे के ज़िद हों। एक ही शेर में इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो तज़ाद पैदा कर रहे हैं, ज़िद पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिनत पैदा होती है और उस सिनत को सिनत तज़ाद कहते हैं। तज़ाद मतलब उल्टा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये शब, ये ख्याल व ख्वाब तेरे,
क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे। तो पहले मिसरे के अंदर शब का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे मिसरे के आखिर के अंदर मुंह अंधेरे का इस्तेमाल किया गया है, काफिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो अब कलाम की खूबसूरती बढ़ी, साथ ही यहाँ पर जो सिनत पैदा हो गई वो सिनत तज़ाद कहलाएगी। सबक के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर आप इसको देख लें, सबक वाला वीडियो दोबारा देखें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो सिनत तज़ाद है और वहाँ हम उसको लिख भी चुके हैं, सिनत तज़ाद को। दूसरा नुक्ता है, ख़िज़ा के बाद बहार भी ज़रूर आती है। चौथे शेर में शायर ने शाखों पर जले हुए बसेरों का जिक्र करके नतीजा निकाला है कि अब फसल गुल भी आने वाली है। ख़िज़ा के बाद बहार का मौसम आता है और बहार के बाद फिर से ख़िज़ा का मौसम आता है। एक शेर के अंदर शायर फसल गुल का हवाला दे रहा है कि शाखों पर जले हुए बसेरे देते हैं सुराग, फसल गुल का शाखों पर जले हुए बसेरे देते हैं सुराग, फसल गुल का शाखों पे जले हुए बसेरे। तो शाखों पर जले हुए बसेरे फसल गुल का सुराग दे रहे हैं। यहाँ पर मुस्तकबिल के बारे में बात की जा रही है, आने वाले वक्त के बारे में बात की जा रही है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तो शायर कहता है कि अब जो जल चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, क्या ख़त्म को दोबारा ख़त्म किया जा सकता है? जब ख़िज़ा का मौसम चल रहा है तो ख़िज़ा का मौसम ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ख़िज़ा का मौसम चला जाएगा और फसलें बहार आएगी, फूलों का मौसम आएगा, गुलों का मौसम आएगा। उसी की तस्दीक इस शेर के अंदर कर रहे हैं कि देते हैं सुराग फसल गुल का शाखों पर जले हुए बसेरे। ये जो शाखों पर जले हुए बसेरे हैं, यहाँ कभी बहार रही होगी, बहार का मौसम रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी आया कि ख़िज़ा का मौसम आया और चारों तरफ बर्बादियाँ फैल गई, चारों तरफ नाअमनी फैल गई, अमन ख़राब हो गया और उस बर्बादियों के दौर में ये जल गए बसेरे। अब जल गए, बर्बादियाँ फैल गई, दुख दर्द फैल गया, गम फैल गया। शायर कहते हैं कि अब जो ये दुख दर्द दिख रहा है, दुख दर्द में इजाफा नहीं हो सकता। ये जो आ गया, ये इसकी शिद्दत है, ये इसकी इंतहा है। अब आने वाला वक्त जो है वो खुशियों का वक्त होगा, आने वाला वक्त जो है वो बहार का वक्त होगा। यहाँ पर ये जो मुल्क की तकसीम है, तकसीम के दर्द को बयान किया गया है इस शेर के ज़रिए कि बर्बादी फैल गई थी, हर तरफ लोगों को परेशान किया गया था, मार काट फैली हुई थी, दर्द दर्द था, हर तरफ दुख ही दुख था, गम ही गम थे हर आदमी की ज़िंदगी के अंदर। तो शायर कहते हैं कि ये जो दुख दर्द है, ये गम है, ये आने वाली खुशियों की अलामत है, क्योंकि ये आम मुशाहिदा है कि दुख के बाद खुशियाँ आती हैं, गम के बाद आसानियाँ आती हैं, दुख के बाद सुख आता है। इसी तरह ये जो जले हुए बसेरे हैं, ये दुख दर्द की निशानी है, अलम की निशानी है। अब आने वाला मौसम बहार का ही होगा, क्योंकि दोबारा ख़िज़ा का मौसम चल रहा है, अब दोबारा ख़िज़ा थोड़ी आएगी, अब तो मौसम तब्दील होगा। अभी रात है, अभी शाम है, तो दोबारा रात थोड़ी होगी, ये रात हमेशा थोड़ी रहेगी। दोबारा जो आएगा, आने वाला वक्त जो है वो सुबह लेकर आएगा, वो सवेरा लेकर आएगा, वो उम्मीद की किरण लेकर आएगा, रोशनी लेकर आएगा। यही इसी तरफ तवज्जो दिलाने की हमें कोशिश की है कि दुख के बाद सुख आते हैं और सुख के बाद दुख आते हैं। गम और खुशियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं और एक साथ चलती रहती हैं। दोनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें गम के लिए भी तैयार रहना चाहिए और हमें खुशियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो चौथे शेर में शायर ने शाखों पे जले हुए बसेरों का जिक्र करके ये नतीजा निकाला है कि अब फसल गुल भी आने वाली है, यानी गमों और दुखों की इंतहा आ गई है। इंतहा मतलब अब उनका आखिरी मुकाम आ गया है, वो अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। अब अंजाम के बाद और दुख दर्द और गम नहीं आ सकते हैं, अब तो खुशियां आएंगी, अब तो बहार का मौसम आएगा, अब तो फूल खिलेंगे, अब तो नई उम्मीद जागेगी। इस तरफ शायर ने इशारा किया है। और दूसरा जो इस शेर से मौजू था, यानी माजी का भी ये सुराग दे रहा था, तो माजी की भी मैं आपको वजाहत कर चुका हूँ। सबक वाले हिस्से में आप माजी के बारे में भी आप देखें कि जो जले हुए घोंसले हैं, ये माजी में फैली हुई बर्बादियों को भी दिखा सकते हैं कि वहाँ पर कभी रहा होगा, गुलों का मौसम रहा होगा, अच्छी खुशियाँ रही होंगी, लेकिन बाद में सब कुछ बर्बाद कर दिया गया था। इस शेर के ज़रिए मुल्क की तकसीम के दौरान फैली हुई बर्बादियों की तरफ इशारा किया गया है। जब इंसानियत ख़त्म हो गई थी, इंसान का दुश्मन बन गया था, उस तरफ इशारा किया गया है। तो दूसरा नुक्ता आप देख लें। तीसरा नुक्ता देखिए, ये गज़ल तकसीम के बाद शायर की हिजरत के तजुर्बे की रोशनी में भी देखी जा सकती है। हमने गज़ल का मुताला किया है, तशरीह की है, तो कई अशार उसमें ऐसे हैं जो हिजरत की दर्द को, उस तड़प को बयान करते हैं। नासिर काज़मी को अपना मुल्क छोड़कर
पाकिस्तान जाना पड़ा था। हिंदुस्तान में वो पैदा हुए थे, लेकिन हिजरत करके मुल्क की तकसीम के बाद, वो तकसीम एक बहुत बड़ा सानहा थी, बहुत बड़ा हादसा थी। उस हादसे के बाद आपको पाकिस्तान जाना पड़ा था। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी थी, ऐशो इशरत की ज़िंदगी थी, आराम की ज़िंदगी थी। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद अचानक थोड़े वक्फे के अंदर आपके वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया, और उसके बाद आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परेशानियों से सामना करना पड़ा, तरह तरह के गम आपको मिले, मुफलिसी के अंदर ज़िंदगी गुजर बसर हुई, नफ्सियाती उलझनों में, कश्मकश के अंदर आप मुब्तला हो गए, आपका दिमागी तनासुब बिगड़ गया, कई तरह के दुख दर्द और परेशानियां आपको वहाँ पर हासिल हुई हैं। उसके बाद जब आपने शायरी की तो इस हिजरत के दुख दर्द को अपनी शायरी के ज़रिए बयान किया। तकसीम के अंदर जो मुश्किलात पेश आईं, जो लोगों को देखा आपने परेशान होते हुए, तड़पते हुए, यहाँ से वहाँ भागते हुए, अपने लोगों को खोते हुए, उन दुख दर्द तकलीफ़ को, लोगों की परेशानियों को, आंसुओं को आपने अपनी गज़ल के ज़रिए पेश किया है, अपनी नज़म के ज़रिए पेश किया है। और बच्चों, यही जदीद गज़ल होती है जो ज़िंदगी को शायरी के करीब ले जाए। आज की जो गज़ल है, नई जो गज़ल है, जिसे जदीद नज़्म बोलते हैं, जदीद शायरी बोलते हैं, जदीद गज़ल बोलते हैं, ये गज़ल ज़िंदगी के करीब है। ज़िंदगी के करीब रहने वाले मौज़ूआत का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बातें की जाती हैं जो इंसान के दुख दर्द को कम करने की कोशिश करे, उसके दुख दर्द को बयान करे। वो जो अपने हालात किसी को नहीं बता सकता, खुद पर क्या बीती है, वो जो आंसुओं के ज़रिए बयान किया जा सकता है, उसको कलाम मौजू के ज़रिए बयान किया जाता है। जदीद गज़ल के अंदर इंसान की मसलों को उठाया जाता है, इंसानियत के मसलों को उठाया जाता है। इंसान के सामने जो मसले पेश हैं, हर तरह के मसले को जदीद गज़ल के ज़रिए उठाया जाता है। तो हमारी गज़ल दो हिस्सों में बटी हुई है बच्चों, क्लासिक गज़ल और जदीद गज़ल। क्लासिक गज़ल वो जो हुस्न और इश्क की शायरी है, मोहब्बत की है, माशूक की शायरी है, ऐशो इशरत की शायरी है। वहाँ गुलो बुलबुल की बातें होती हैं, गुलो लाला की बात हो रही हैं, वहाँ पर शमा और परवाने की बात होती है, वहाँ पर चमनों की बात होती है, वहाँ पर इंसानियत के सामने पेश आने वाले मसलों की बात नहीं होती। लेकिन जदीद गज़ल जो होती है, ये नई अंदाज़ की गज़ल होती है। यहाँ पर इंसानी मसलों की बात होती है, मज़दूरों के हक़ों की बात होती है, किसानों के हुकूक़ की बात होती है, नई जो चीज़ें ईजाद हो रही हैं, टेक्निकल मसाइल के ऊपर बात होती है, साइंसी मसाइल के ऊपर बात होती है। हर तरह के मौज़ूआत इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। जिस क्लासिक की गज़ल में जिन मौज़ूआत से परहेज़ किया जाता है, दूर भागा जाता है, उन मौज़ूआत के ऊपर जदीद गज़ल कलाम करती है, जदीद गज़ल बात करती है। तो जदीद अंदाज़ की शायरी है। आप वहाँ गए, इंसानियत से वाबस्ता शायरी की, इंसानियत के दुख दर्द को कम करने वाली शायरी की। मज़दूरों का क्या हाल था, किसानों का क्या हाल था जब लोगों के घर उजड़ गए थे, अपना घर छोड़कर दोबारा जाना पड़ा, नए मसले सामने पेश आए, नए तरह से घर बसाना है, नई तरह से जुस्तजू करनी है, नया काम ढूंढना है, सब कुछ नया है, नया शहर है। तो लोग क्या सोचते हैं, आपने अपनी गज़ल के ज़रिए पेश किया, अपने कलाम के ज़रिए पेश किया, लोगों के दर्द को बांटा, दुखों को कम किया। यही आपका सबसे बड़ा कारनामा है। इसीलिए जदीद शोरा के अंदर आपका नुमाया नाम है, उम्दा काम आपने किया है जदीद शोरा के अंदर। तो नासिर काज़मी का जदीद शायरी के अंदर बड़ा नाम है। तो ये जो गज़ल है आपकी, इस गज़ल के अंदर भी कई शेर ऐसे हैं जो हिजरत के तजुर्बों को ज़ाहिर करते हैं, गम को ज़ाहिर करते हैं, दुख दर्द को ज़ाहिर करते हैं। हमने मुताला किया है, जो दूसरा वीडियो है सबक का, जहाँ तशरीह की है, वहाँ आप इसको देखें तो और वजाहत के साथ आप इसको देख सकते हैं। ये हो गई बच्चों गौर करने वाली बातें, जो नुक्ते थे इनका सबके ऊपर गौर किया आपने और गौर से मुताला किया है। आगे आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है आपके लिए कि मतले में सुबह सवेरे खिलने वाले किन फूलों की तरफ इशारा किया है। ये शब, ये ख्याल और ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। शायर कहता है कि ये जो शब है, ये तेरे ख्यालों में गुजर जाती है, तेरे ख्वाबों में गुजर जाती है, तेरे बारे में सोचने में गुजर जाती है। एक तरफ ये शब है और एक तरफ तेरे ख्याल हैं। पूरी रात तेरे बारे में सोचने में, तुझे याद करने में गुजर जाती है। तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की सोच भी नहीं सकता, मैं उस तरफ तवज्जो भी नहीं करता, मैं किसी और की तरफ जाऊं, किसी और की तरफ सोचूं। पूरी रात मैं तेरे ख्यालों में गुम रहता हूं, तेरे ख्यालों में डूबा रहता हूं। और जब रात का आखिरी वक्त आता है, ऐसा लगता है कि आप सो जाना चाहिए, जिस्म आराम मांगता है, उस वक्त आराम करने की कोशिश करता हूँ, तो तेरा एक नया ख्याल मेरे जहन में आता है और फिर से मुझे ताज़गी से भर देता है, मैं फिर तेरे ख्यालों के अंदर डूब जाता हूँ। तो वो जो नया ख्याल जो आ रहा है,
नया ख्याल पेश आ रहा है, उस नए ख्याल को शायर फूल खिलना, मुंह अंधेरे फूल खिलने से ताबीर कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे फूल खिले हैं मुंह अंधेरे, सुबह ही सुबह फूल खिल गए, दोबारा तेरी याद मेरे जहन के अंदर आ गई है, मेरे जहन को ताजगी से भर दिया है, मेरे जहन को तेरी याद ने तेरी तरफ माइल कर दिया है। जवाब इसका देखें बच्चों, मतलब जो थे, मतलब मैंने यहां लिख दिया है आपकी आसानी के लिए, ये शब्द, ये ख्याल और ख्वाब तेरे, क्योंकि सवाल के अंदर मतलब पूछा गया है, मतले में फूल खिलने, मुंह अंधेरे फूल खिलने से क्या मुराद है, तो मतलब यही है कि ये शब्द, ये ख्याल और ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे। अब देखिए जवाब इसका, गज़ल के मतले में नासिर काज़मी महबूब की यादों को सुबह सवेरे खिलने वाले फूल कह रहे हैं। जो महबूब की यादें आ रही हैं, सुबह के वक्त जो यादें आ रही हैं, उसे मुंह अंधेरे खिलने वाले फूल करार दे रहे हैं। वो अपने इश्क की शिद्दत बयान करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा अपने महबूब की यादों में मुब्तला रहता हूँ, हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ, उसी की तरफ मेरी सारी तवज्जो रहती है। मेरी पूरी रात महबूब के ख्वाब ख्याल में गुजर जाती है और महबूब के बारे में सोचते सोचते पूरी शब गुजर जाती है, और सुबह हो जाती है तो फिर से महबूब का कोई नया ख्याल आ जाता है, और जब ये नया ख्याल जहन में आ जाता है तो अंधेरे खिलने वाले फूलों की तरह मेरे जहन को महका जाता है। दोबारा से मैं अपने महबूब के ख्यालों में गर्क हो जाता हूँ, फिर दुनिया की खबर नहीं रहती, फिर से मैं महबूब के बारे में सोचने लग जाता हूँ। तो महबूब के ख्यालों को, उनके ख्वाबों को ही मुंह अंधेरे खिलने वाले फूल करार दे रहे हैं। जवाब इसका लिख लें। दूसरे जवाब की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है, यादों के बुझे हुए सवेरे से क्या मुराद है। यादों के बुझे हुए सवेरे से मुराद है बच्चों, शायर की वो यादें जो उसकी खुशियों वाले दिन से मुताल्लिक हैं, जो खुशियों के मकाम के ऊपर, खुशियों के ज़माने में उसके साथ आई थी। ये मुल्क की तकसीम से पहले की बात हो रही है, जब शायर अपने वालिदैन के साथ रहता था, उसकी ज़िंदगी ऐश और आराम के साथ गुजर होती थी, हर तरह की फरावानी थी, रुपये पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, कोई दुख दर्द तकलीफ़ उसको नहीं थी। वो जो दिन थे वो खुशियों के दिन थे, वहाँ आराम था, उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ की फरावानी थी, कोई कमी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, तकलीफ़ और दुख दर्द उसको छूने भी नहीं पाते थे। शायर जब हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाता है तो ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। अब जो नया मोड़ आ रहा है ये शायर की ज़िंदगी में दुख दर्द और तकलीफ़ें लेकर आता है, दर्द लेकर आता है, ज़ख्म लेकर आता है, क्योंकि शायर यहाँ पर अपने वालिदैन के भरोसे था। पाकिस्तान हिजरत करने के बाद ज़मीन जायदाद धन दौलत सब हिंदुस्तान में छूट गई, जो जानकार थे, जानते थे, वो सब हिंदुस्तान छूट गए, और कुछ ही वक्फे के अंदर शायर के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, वालिद का भी इंतकाल हो जाता है और वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। अब शायर कैसे ज़िंदगी गुजर बसर करें। तो शायर अपने इन दुख भरे दिनों के अंदर, ये जो दर्द और तकलीफ भरे दिन हैं, इन दिनों के अंदर अपनी उन पुरानी यादों को याद कर रहा है जो उसे हिंदुस्तान के अंदर नसीब हुए थे। हिंदुस्तान में जब वो था तो खुशहाल ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान आ गए हैं, हिजरत का गम साथ में है, अपने दोस्तों को छोड़ दिया है, अपनी ज़मीन को छोड़ दिया है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, माँ बाप का इंतकाल हो गया, कोई मुआशी ज़रिया नहीं है, आमदनी कहीं से कुछ है नहीं, तो फिर परेशानियों के अंदर ज़िंदगी गुजर बसर हुई। और परेशानियों के दिनों के अंदर उन अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं, खुशियों के दिनों को याद कर रहे हैं, और उन दिनों को यादों के बुझे हुए सवेरे करार दे रहे हैं कि वो सवेरे थे, कभी रोशनी थी उनके अंदर, लेकिन अब वो सिर्फ बुझे हुए सवेरे रह गए हैं, उनके अंदर कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जवाब इसका लिखना है बच्चों, आंखों में छिपाए फिर रहा हूं यादों के बुझे हुए सवेरे। ये शेर है, और इस शेर में शायर कहता है कि अपने माजी के हसीन यादों और गुजरे हुए खूबसूरत वक्त को बुझे हुए सवेरे करार दे रहा है, गुजरे हुए वक्त को बुझे हुए सवेरे करार दे रहा है। वो कहता है कि मैं अपने गुजरे हुए कल को आंखों में छिपाए हुए फिर रहा हूँ, मैं अपने माजी को नहीं भूल सकता हूँ। खूब कोशिश की माजी को भूलने की, लेकिन माजी बच्चों
किसी का भी नहीं ख़त्म होता। कोई भी अपने माजी को, माजी की यादों को नहीं भुला सकता। तो शायर ने भी खूब कोशिश की लेकिन नहीं भूला, तो इसने अपनी आंखों में छुपा रखा है कि जब भी कोई मंजर याद आता है तो वो उसी याद में, उसी अपने खुशियों वाले दिन के, उसी अपनी आराम वाले दिन की यादों में खो जाता है। आंखों में छिपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे। और अब जो ज़िंदगी है ये दुख दर्द और तकलीफ़ के अंदर गुजर रही है, परेशानियों में गुजर रही है। इस ज़िंदगी के अंदर वो तकलीफ़ें आ रही हैं जो कभी उसने देखी नहीं थी, कभी सामना नहीं किया था। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। रास्ते में डेरे जमा लेने से क्या मतलब है? रास्ते में शायर कहता है कि मंजिल न मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। तो इसके मुराद ये है बच्चों कि जब हम रास्ते के अंदर चलते हैं, अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और हमें पूरा यकीन रहता है कि हम एक ना एक दिन मंजिल पा लेंगे, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और कोशिश करने वालों को मंजिल मिल ही जाती है। लेकिन बच्चों, मंजिल पाना हमारे हाथ में नहीं है। हमें सिर्फ मेहनत करने की ताकत है, हमारे अंदर सिर्फ जुस्तजू करने की ताकत है। हम कोशिश कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मंजिल को पाना या ना पाना हमारे हाथ में नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारा काम सिर्फ चलते जाना है। लेकिन कई बार किसी वजहों से अगर हमें मंजिल नहीं मिले तो शायर वहाँ कहता है कि मायूस नहीं होते हैं। काफिले जो चल रहे हैं लोग, वो मायूस नहीं होते, वो वहीं रुक जाते हैं जहाँ तक पहुँचे हैं, वहीं रुक जाते हैं और वहीं अपने सफ़र को ख़त्म कर देते हैं। वो मायूस नहीं होते, मंजिल के पीछे भागने की कोशिश नहीं करते, रोते चिल्लाते नहीं हैं, बेजार नहीं होते ज़िंदगी से। वो जो मिला है उसमें सब्र करने की कोशिश करते हैं। और इस शेर के ज़रिए भी शायर ने पैगाम दिया है कि हम कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन कई बार हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। हमारी किस्मत भी हमारे साथ है, ऊपर वाला भी हमारे साथ है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती जिसके लिए हमने कोशिश की है। तो उस वक्त हमें सब्र करना चाहिए और जो मिला है, यानी हम जब चल रहे हैं तो मंजिल पे नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंचे हैं ना, मंजिल के करीब तो हम पहुंच ही गए हैं, तो वहीं पर हमें अपना डेरा जमा लेना चाहिए। उस मंजिल को ही, जो मंजिल से पास है, मुकाम है, उस मुकाम को ही मंजिल मानकर वहां पर सुकूनत इख्तियार करनी चाहिए, वहां रुक जाना चाहिए, वहां से ज़िंदगी के आगे के फैसले लेने चाहिए। तो जवाब देखें बच्चों इसका कि रास्ते में डेरे जमा लेने का मतलब यह है कि मंजिल ना हासिल ना होने की सूरत में जो मिल जाए उसी पर सब्र कर लेना चाहिए। यानी ये नहीं कि मंजिल नहीं मिली तो हम वापस लौट आए, अपनी सारी मेहनत को हमने गर्क कर दिया, मेहनत करना छोड़ दिया। हमें अपने कामों को अंजाम देते रहना है, लेकिन हासिल क्या होगा हमें, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी कोशिश रहती है, लेकिन ये ऊपर वाले के हाथ में है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं मिले तो परेशान नहीं होना। जो मिल गया है उसी के अंदर सब्र करना है और उसी से सब्र करते हुए आगे की ज़िंदगी को गुजर बसर करना है। ज़िंदगी के सफ़र के दौरान इंसान की बेबसी जाहिर कर रहे हैं इस शेर के अंदर। शायर ज़िंदगी के सफ़र में इंसान बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मेहनत करना उसका काम है। उसी चीज़ को शायर ने रास्ते में डेरे जमा लेने से बता रहे हैं और बेबसी जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करते हैं, सफ़र के दौरान पेश आने वाली मुसीबतों से सामना करते हैं, करने के लिए तैयार भी रहते हैं, हमेशा हिम्मत और हौसलामंदी से काम लेते हैं, कभी भी घबराते नहीं हैं, मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए आपके चट्टानों से, पहाड़ों से टकरा जाते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत के बूते ही हम कामयाब नहीं हो सकते। इतनी सारी तदबीरें करने के बाद भी ज़िंदगी के आगे बेबस हैं। ज़िंदगी हमारी एक नहीं सुनती, जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। जो किस्मत में लिखा है, होना या पाना या मिलना, हमें वही मिलता है, उतना ही हम पाते हैं और उसी मुकाम के ऊपर हम पहुंच पाते हैं। हम अपने कामों और जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन कामों और जिम्मेदारियों का पूरा होना या न होना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत का करना है कि हम अपनी मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, बाकी इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें नहीं पता कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो कामयाब ना होने के ऊपर आपको ये याद रखना है कि मायूस नहीं होना।
रास्ते के अंदर डेरा जमा लेना है, यानी जो मिल गया है उसी में सब्र करना है। शायर कहते हैं कि काफिले मंजिल ना मिली तो काफिले ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। तो रास्ते में जमा डेरे जमाने से माने ये है कि जो मिल गया है उसी में सब्र करना और कनात इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना। ये बच्चों सवाल नंबर 3 का जवाब है। 3 सवाल आपके लिए दिए गए हैं जो मुकम्मल हो गए हैं। आगे आते हैं अमली काम की तरफ। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिजरत के तजुर्बे के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। बच्चों 1947 के अंदर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो वो खुशी का दिन है हमारे लिए, लेकिन साथ ही एक गम भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक दर्द भी जुड़ा हुआ है, एक तड़प भी जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा हिंदुस्तान बना और दूसरा हिस्सा हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना। बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी। हिजरत का मतलब होता है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए। उस वक्त उनको अपने घर, ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा सब साथ लेकर नहीं जा सकते थे। जितना वो ले सकते थे साथ में उतना लिया, बाकी सब चीज़ें वहाँ छोड़कर वो आगे बढ़ गए अपने अपने परिवारों को लेकर। उस वक्त कुछ मतलबी लोगों ने, कुछ बेगैरत लोगों ने, कुछ जालिमों ने मौके का फ़ायदा उठाकर उन लोगों के बीच लूटपाट मचा दी, कत्लो गारत मचा दी, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया और एक छोटी सी चिंगारी शुरू होते होते एक बड़ी आग के अंदर तब्दील हो गई। छोटे से हादसों से, छोटे छोटे हादसे होते होते एक बड़ा हादसा पेश आया और दोनों तरफ खूब कत्लो गारत हुई, खूब कत्ले आम हुआ, लोगों को मारा गया, औरतों को जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, धन दौलत छीन लिए गए, रुपया पैसा छीन लिया गया, ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। जो ज़मीनें बेचने की कोशिश की थी उन्हें भी इधर भी और उधर भी दोनों तरफ दबा लिया गया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस हिजरत के दौरान लोगों के सामने पेश आई। हिजरत भी ऐसे नहीं कि एकदम से चले गए, जहाँ रुके, जहाँ मौका मिलता वहाँ रुकते, लेकिन जहाँ भी रुकते वहीं लोगों के साथ लूटपाट की गई। वहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने में भी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने भी, ये दोनों तरफ हुआ। दोनों तरफ दंगे फसाद हुए और बहुत ज़्यादा शदीद दंगे फसाद हुए। इन दंगे फसाद में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग दरबदर हो गए। कुछ अपने मुकाम के ऊपर पहुँच पाए, कुछ नहीं पहुँच पाए। जहाँ जाने के लिए निकले थे वहाँ नहीं पहुँच पाए, रास्ते में रुक गए, रास्ते में उनको कत्ल कर दिया गया। बहुत ख़राब माहौल था। घर वाले आपस में बिछड़ गए, भाई बहन बिछड़ गए, माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ गए, जो दोस्त थे साथ चले थे वो आपस में बिछड़ गए और वो भी पता नहीं कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। हिजरत की गम बहुत सारे लोगों को मिले हुए हैं। उस वक्त बहुत सारे अदीब भी थे जो हिजरत करके यहाँ से वहाँ गए। उन्होंने इन चीज़ों को करीब से देखा, लूट मार को, दंगा फसाद को, लोगों की बेशर्मी को, बेहयाई को उन्होंने करीब से देखा और बाद में उस हिजरत के दर्द को अपनी कलम के ज़रिए बाहर निकाला, उन अपने तजुर्बों के ज़रिए बाहर निकाला। उन्होंने गज़लें लिखी, उन्होंने नज़में लिखी, उन्होंने अफसाने लिखे, किस्से कहानियाँ लिखी और सच्चाई सामने लेकर आए कि देखो क्या क्या हुआ है। और बाद में फिर सभी को पता चला कि किस तरह के हादसे, किस तरह की चीज़ें उस हिजरत के वक्त, मुल्क की तकसीम के वक्त पेश आई थी। तो बच्चों बड़ा सानहा है जो 1947 के अंदर हुआ था और उसके बाद भी जब तक लोग इधर से उधर जाते रहे, कई किस्से सुनाई में आते रहे, कई चीज़ें चलती रहीं जो इंसानियत के ऊपर शर्मनाक धब्बा है। इंसानियत के नाम के ऊपर वो एक शर्म से ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरी इंसानियत उस हादसे से शर्मसार है। दोनों तरफ के लोग, अच्छे लोग इधर भी और उधर भी उस हादसे को बुरा मानते हैं, उसको हमारे लिए कलंक मानते हैं, धब्बा मानते हैं हमारे माथे के ऊपर जो लगा हुआ है। आज भी उसकी जहरीली यादें हमारे जहन के अंदर ताज़ा रहती हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमारी ज़ुबान के ज़रिए वो ज़ाहिर होती रहती हैं। तो उस हादसे के ऊपर जो मैंने आपको मुख्तसर बातें बताई हैं, आप और अपने वालिदैन से मालूम करें, नेट पर कुछ चीज़ें सर्च करें और ऐसी चीज़ें जो तस्दीक शुदा हों, तस्दीक शुदा चीज़ें ही आपको हमेशा पढ़नी हैं। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी जिनकी तस्दीक नहीं हो, जो मोतबर नहीं हो, जिनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ें कभी नहीं पढ़ना। ऐसी चीज़ें पढ़ना है जो मोतबर हों, तस्दीक शुदा हों और इल्म देने वाली हों, इल्म से वाबस्ता चीज़ें हों। वो आप इस मसले के ऊपर लें, उनको देखें और मुख्तसर नोट बनाकर मुख्तसर नोट लिखें और अपने उस्ताद को चेक कराएं। बच्चों यहाँ पर सबक का तीसरे हिस्से के साथ ही सबक मुकम्मल हो गया है। 7वें सबक के साथ जो भी एक गज़ल है मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।